Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है और इसके बावजूद संजय सिंह को 6 महीने से जेल में रखा गया है। संजय सिंह के कब्जे से कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाले संजय सिंह के जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील के दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप की जांच की जा रही है। संजय सिंह को ईडी ने पिछले 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में है और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई। हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021 और 2022 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से उनके जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत क्यों दी, ये भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दे दी गई थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश किए गए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा कि एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईएसआर के तहत होने वाली कार्रवाई से लंबित होने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित में वो विश्वास रखते हैं और उनको जांच में सहयोग देने की बात करते हैं। हालांकि संजय सिंह के रिहाई के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखा है कि शेर कभी जेल में ज्यादा दिन तक कैद नहीं रह सकते और संजय सिंह जिंदाबाद, ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है संजय सिंह जिंदाबाद को लेकर। एक तरफ से देखें तो संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसी बैरक में, बैरक नंबर 2 तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया गया है। मतलब आम आदमी पार्टी के एक नेता बाहर तो एक नेता को जेल में रखा गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।